guys, welcome back to my channel and welcome back to another staycation video. For this staycation we have come to Angirasa luxury camping site. It's in Mangol, outskirts of Hyderabad. इसका एग्जैक्ट लोकेशन आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमारे घर से इधर आने के लिए हमें 2 घंटे लग गए। वी टुक द ORR और उसके बाद में वी टुक द एग्जिट 7 और वहाँ से वी फॉलोड द गूगल मैप्स। हाउएवर आप जब थोड़ा इसके पास में आ जाएंगे तो फॉलो द लोकेशंस और फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो यहाँ के मैनेजर ने आपको दिए हैं, क्योंकि जो गूगल मैप रास्ता दिखाता है वो थोड़ा सा ख़राब है, कच्चा रास्ता है। तो मे बी लास्ट का जो हाफ एन आवर है उसमें आपको गूगल मैप्स नहीं फॉलो करना है। ये रिजॉर्ट जो एक मैंगो फार्म में बना हुआ है, बट अनलकीली अभी मैंगो का कोई सीज़न नहीं है तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बट काफ़ी रॉ सा और काफ़ी एकदम ऐसे खेतों का और बाग वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। दिस प्रॉपर्टी ऑफर्स स्विस टेंट्स और मेरा जो टेंट है दैट इज़ एस्टेक और अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का उसमें स्पेस है, जिसमें से 300 स्क्वायर फीट का तो वॉशरूम है विच इज़ क्वाइट ह्यूज। और सभी टेंट्स में वॉशरूम में एक मिनी पूल जैसा बनाया हुआ है। एस्टेक जो टेंट है वो रिसेप्शन से एकदम जो एडजेसेंट है वो वाला टेंट है। लेट्स जस्ट टेक अ क्विक टेंट टूर। रूम में अच्छा खासा एक कंफर्टेबल बेड है, एक स्टडी टेबल है, चेयर है, कुछ बुक्स वहाँ पे रखे हुए हैं। एंड द थिंग दैट आई नोटिस्ड इज़ कि यहाँ पे एस्टेक, क्योंकि ये टेंट है तो जो बुक रखी है वो भी एस्टेक की रखी हुई है। तो इफ़ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ द एस्टेक ट्राइब आई कैन से यू कैन डू दैट एज वेल विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स। And we had ordered tea. Tea has arrived. लंच करने के बाद जो कि हम अपने घर से पैक करके लेके गए थे, वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर रेस्ट ऑफ द फार्म एंड ऑफ कोर्स अमीरा वांटेड टू जॉइन अस। टेंट के बाहर 2-3 चेयर्स भी दे रखे हैं, अगर आपको बाहर बैठना है तो बैठ सकते हैं। हर एक टेंट के सामने बॉन फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है, सो इफ़ द वेदर परमिट्स एंड इफ़ यू वांट इट दे कैन अरेंज द बॉन फायर फॉर यू एज वेल। रूम में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है जो कि टीवी है। तो ऐसे भी आप ये फार्म हाउस पे अगर आए हो तो टीवी देखने के लिए तो नहीं आए हो, तो इट्स बेसिकली टू कनेक्ट विद द नेचर। चिल्ड्रन स्पेसिफिक कोई ऐसे प्ले एरिया तो अभी तक नहीं दिखा है प्रॉपर्टी पे, हो सकता है फ्यूचर में ये लोग डेवलप करें, बट अभी के लिए तो नहीं है। तो इट इज़ मोर लाइक अ फार्म हाउस कि आप यहाँ पे आ सकते हो, बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हो। अभी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी सी धूप है और द टाइम इज़ 3:30, तो 3:30 के हिसाब से तो धूप है अभी, बट मौसम का प्रेडिक्शन था कि बारिश हो सकती है और अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा वेदर। तो जस्ट होपिंग कि बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। अभी तो आई एम गोइंग इनसाइड क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ये इस साइड में मेरे रिसेप्शन एरिया है और चेक इन करने में हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगा। जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म विद बेसिक डिटेल्स। और दिस साइड इज़ आर टेंट, तो एकदम पास में टेंट है और इस साइड में एक और टेंट है। तो ये दोनों टेंट्स काफ़ी आसपास हैं, बट जो बाकी के टेंट्स हैं वो पीछे वाली साइड पे हैं। तो ये दोनों टेंट्स का पॉजिटिव साइड ये है कि एक तो रिसेप्शन के एकदम पास में है, सामने लॉन है और उस साइड में पूल भी है।
तो उस हिसाब से तो इट्स अ गुड थिंग, बट थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है क्योंकि टेंट से आवाज़ बाहर निकलती है, इट्स नॉट अ साउंड प्रूफ ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा प्राइवेसी इज़ लेस। बाकी जो पीछे वाले टेंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो वहाँ पे प्राइवेसी का ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ वाले टेंट में भी गेस्ट लोग हैं, उनका एक पेट भी है, डॉग। लॉन मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि घास उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसको इमीडिएटली ट्रिमिंग की ज़रूरत थी। चलने पर भी काफ़ी कुशनी सा फील हो रहा था। आई वॉन्टेड अमीरा टू इन्जॉय ऑन द लॉन, बट इट वॉज़ नॉट हाइजीनिक, इट वॉज़ नॉट सेफ़। इंसेक्ट्स वगैरह उसको बाइट कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था घास में जो दिखाई नहीं दे रहा था। शाम की चाय के साथ हमने ऑर्डर किया कुछ पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़। द टेस्ट वाज एवरेज एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग लुक्स इन द नाइट। Since you are staying in the middle of the farm, so don't forget to carry mosquito repellents or any emergency medicines that you might need. We ordered dinner. For dinner we ordered 2 curries. एक रोटी थी स्पेशल और नॉर्मल चपातीस. The taste was again average. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरी मॉर्निंग काफ़ी जल्दी हो गई आज क्योंकि अंदर टेंट में काफ़ी लाइट आ रही थी, बाहर से काफ़ी ब्राइट हो चुका था। तो आई वोक अप और मैंने सोचा बाहर निकल ही जाते हैं, फिर वॉक करते हैं थोड़ा सा। और ये रात में कुछ फ्रूट्स गिर गए। यहाँ सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, दिस इज़ आर्स और उधर दूसरे जो गेस्ट हैं उनकी लगी हुई है। यू हैव टू एक्सपेक्ट अ टोटल आउटिंग इन नेचर क्योंकि अंदर पट्टी के अंदर काफ़ी कुछ रॉ ही रखा गया है। फैंसी बनाने की ट्राई नहीं की है, जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही किया गया है। साथ में हमने देखा कि लाइट सिर्फ मेन एंट्रेंस वे से लगी हुई थी और जहाँ जहाँ पर टेंट्स के लिए जाने का रास्ता है सिर्फ वहाँ पे लाइट्स लगा रखी है। फैसिलिटीज़ के नाम पे देयर इज़ अ पूल विच यू कैन एन्जॉय। रेस्टोरेंट है जहाँ से आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो। इसके अलावा अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है टू कीप यू ऑक्यूपाइड। जो मिनी पूल है वहाँ पे एक छोटी सी चुहिया घुस के बैठ गई थी, तो वो कहाँ से आई तब आई थिंक उन्होंने बोला कि दरवाज़ा वगैरह बंद रखना है यहाँ पे क्योंकि ऑफ कोर्स जंगल जैसा है तो इंसेक्ट्स वगैरह तो आएंगे ही, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट मैंने मॉर्निंग में देखा कि एक मोटा सा चूहा भी था रूम में, तो आई थिंक उसने ऊपर कहीं टेंट के जो भी जॉइंट होते हैं उसमें कहीं तो जगह बना ली थी एंड वो वहाँ से आया था। इफ़ यू वांट टू कम हियर बाय 1 or 2 days बिफोर, टेंट्स ऑक्यूपाइड नहीं है तो यू माइट क्रैक अ गुड डील। It is time for the mini pool, but mini pool has its own set of rules which you must follow. इंतजार में बैठी हो? Breakfast में only South Indian options were available with omelette. Hot. Of course यहाँ पे बुफे स्प्रेड नहीं मिलता, बट स्टिल आई फेल्ट कि कुछ ऑप्शंस और इंक्रीज़ करे जा सकते थे। We have checked out from the property or 11 o'clock is the checkout time. All in all, I can say if you're looking for a quiet and peaceful time, then you can definitely keep this option open. But otherwise आप ऐसा expect कर रहे हो कि you will reach a very hot and happening place, तो वैसा नहीं होने वाला है। अभी हम वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं। हम लोग लंच के लिए भी stopped at पिस्ता हाउस और काफ़ी अच्छा प्लेस है पिस्ता हाउस। काफ़ी इसकी बिरयानी वैसे भी फेमस है।
ट्राइड ज़ाफ़रानी बिरयानी, एक वेज बिरयानी भी ट्राई की थी, तो दैट वाज गुड। डबल का मीठा हमने ट्राई किया, दैट वाज ऑसम। उसके अलावा ज़ाफ़रानी चाय वाज गुड। वहाँ पे एक बेकरी भी है, तो अगर आपको कुछ बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह कुछ ख़रीदना है तो वो भी आप ख़रीद सकते हो। And that is it for this video. I hope that you liked it and you got some good information out of it. I will be seeing you very soon in my next video. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.